अध्यात्म क्षेत्र में गुरु की विशेषता है, गुरु का महत्व है। बगैर गुरु के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपको प्रेरित करता है, आपको प्रेरणा देता है। जब आप अपने जीवन समर में और आध्यात्म क्षेत्र में आप बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु की शक्ति अपार है। गुरु को भगवान से भी ज़्यादा बताया गया है। गुरु माता पिता और गुरु, माता पिता से भी ज़्यादा गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु हमारे आंतरिक जो मर्म और विक्षेप छाए हुए होते हैं उसकी धुलाई का काम गुरु करता है। समय समय पर उसको प्रेरणा देता रहता है और शिष्य आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। गुरु भगवान तक पहुंचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है, हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है। उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी और माता जी माने गुरु जी, दोनों ही हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। मिलन केवल उसी को नहीं कहते जो आपस में बातचीत करते हैं। श्रद्धा से और भावनाओं से भी मिलन होता है। तुम कहाँ रहते हो और हम कहाँ रहते हैं, पर एक दिन को भूल सकेंगे आप? नहीं भूल सकेंगे, बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे। आपकी पूजा की चौकी पे बैठे हैं, हर समय आपको याद दिलाते रहते हैं। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था और आज हम संकल्प लेते हैं कि अब जो आज से शुरू हो रहा है फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा। जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरु जी की शक्ति, गुरु जी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे।
जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ, उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे। अध्यात्म क्षेत्र में गुरु की विशेषता है, गुरु का महत्व है। बगैर गुरु के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपको प्रेरित करता है, आपको प्रेरणा देता है। जब आप अपने जीवन समर्पण और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु की शक्ति अपार है। गुरु को भगवान से भी ज्यादा बताया गया है। गुरु माता पिता और गुरु, माता पिता से भी ज्यादा गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु हमारे आंतरिक जो मर्म और विक्षेप छाए हुए होते हैं, उसकी धुलाई का काम गुरु करता है। समय समय पर उसको प्रेरणा देता रहता है और शिष्य आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। गुरु भगवान तक पहुंचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है, हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं, उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है। उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी और माता जी माने गुरु। गुरु जी दोनों ही हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। मिलन केवल उसी को नहीं कहते जो आपस में बातचीत करते हैं। श्रद्धा से और भावनाओं से भी मिलन होता है। तुम कहाँ रहते हो और हम कहाँ रहते हैं, पर एक दिन को भूल सकेंगे आप? नहीं भूल सकेंगे, बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे। आपकी पूजा की चौकी पे बैठे हैं, हर समय आपको याद दिलाते रहते हैं। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अब जो आज से शुरू हो रहा है, फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरु जी की शक्ति, गुरु जी
तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूं, जो मैं इन